Good morning. Today, in continuation for the lecture on differential equation, now we proceed for lecture number 3, which is on differential equation of first order and first degree. तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री इसको डिफाइन किया था, तो इससे हमको लगता है क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आज हमको करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब निकालना है हमको, इसके सॉल्यूशन के लिए 4 तरीका है। तो हम चारों के लिए सबसे पहले डिस्कस करें कौन सा इसमें तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें आता है, देखिए नंबर फर्स्ट में आता है ये वेरिएबल सेपरेबल। पहला टाइप ये है वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा टाइप है होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी में आएगा फिर रिड्यूसिबल टू होमोजेनस, which is non homogeneous। नॉन होमोजेनस या इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। ठीक है। तीसरा आता है लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बर्नौली इक्वेशन कहलाता है। तो ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं इसमें बर्नौली, है ना, बर्नौलीज डबल एल आई, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपली कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। और नंबर 4 में आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 टाइप का इसमें आता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके सॉल्यूशन के 4 टाइप हैं। पहला हो गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हो गया होमोजेनस, तीसरा लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या जब रिड्यूस करने की बारी आएगा तब बर्नौली इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम पार्ट वाइज करके जानेंगे। फर्स्ट में जैसे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल क्या है और कैसे इस पर सवाल बनेगा इसको जानेंगे, फिर होमोजेनस के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए करना है। और बहुत आसान है, इसको आप समझने के लिए आप स्टेप वाइज केवल देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नंबर में जो आता है इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, यही है ना। तो नाम से स्पष्ट है वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब हो गया। जो वेरिएबल्स होगा इट कैन बी सेपरेट, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। उस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वेरिएबल सेपरेबल कहलाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर 2 तरह का इसमें वेरिएबल है, सपोज दैट एक वेरिएबल x और दूसरा y, x वाले वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, x और dx का जो टाइप होगा उसको एक तरफ, उसी तरह से y और dy इसको दूसरे तरफ कर देंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन ठीक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आराम से बनेगा। इसलिए बहुत अच्छा
होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन पर आपका कमांड होना बहुत अच्छा है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं if in an equation ठीक है, लगता है विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट ऑल टर्म्स, ऑल फंक्शंस कीजिए, ऑल टर्म्स बोलना अच्छा होगा, ऑल टर्म्स, ठीक है, ऑफ एक्स एंड dx, एक्स और dx का जो टर्म होगा उसको एक तरफ ले लेना है, ठीक है, ऑन वन साइड, ठीक है, एंड ऑल टर्म्स, ठीक है, containing y and dy अदर साइड। ये बात क्लियर हो गया। x और dx का जितना टर्म होगा सबको एक तरफ, उसी तरह से y और dy का जो टर्म होगा उसको दूसरे तरफ कर देना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। 10 जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इन वेरिएबल सेपरेबल कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या, एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। आफ्टर इंटीग्रेशन it gives the result, है ना, इसके बाद ये रिजल्ट दे देगा। तो हम इस पर एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं और बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्व एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें, उसी को सॉल्व करेंगे। सपोज दैट एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स और बड़ा लिखते हैं, डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई dy इक्वल टू 0। अभी देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, x और y यहाँ पर है, दोनों मिक्स है, उसी तरह से यहाँ पर भी x y मिक्स है। हमको क्या करना है, x का टर्म और dx, जो फंक्शन x का होगा और dx होगा, उसको एक तरफ, y और dy वाला दूसरे तरफ कर लेना है। कैसे होगा इसको देख लेंगे। देखिए इसमें से x कॉमन ले लिए, क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें से क्या कॉमन होगा, y कॉमन हो गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब सोचिए ये y स्क्वायर प्लस 1 कैसे हट जाए और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे हटेगा। तो इसको दोनों, चूंकि यहाँ पर dy है, इसके साथ ये नहीं रहना है, dx है, इसके साथ y स्क्वायर प्लस नहीं रहना है, इसको हटा दीजिए।
क्या करेंगे, ये दोनों टर्म से हम भाग देंगे, है ना। तो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। वी गेट, बता दीजिए क्या हो गया। यहां मिल जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए, अब कोई काम नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म हो गया वेरिएबल सेपरेबल का। अब मेन पार्ट है इसका इंटीग्रेशन का काम, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए आप सोचिए कैसे होगा। तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x यहाँ है, 2 अगर हो जाता तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। उसी तरह इसका डेरिवेटिव यहाँ है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो केवल 2 की कमी है तो 2 से गुना भाग कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है, 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y dy divided by y square plus 1 is equal to 0. Now you can integrate, ठीक है ना। ये 2 यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। सो यू गेट, ये टर्म बच जाएगा क्या, देखिए दिस टर्म, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, बताइए क्या हो गया इसका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1। अब कांस्टेंट क्या देंगे, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट आना है। तो कांस्टेंट, सुटेबल कांस्टेंट अपने अनुसार से ऐसा दीजिए कि ये रिजॉल्व होकर के एक अच्छा फॉर्म दे। तो चूंकि ये दोनों लॉग में फंक्शन है तो कांस्टेंट को लॉग में रखना ज्यादा आसान होगा और अच्छा होगा। सो पुट लॉग ऑफ सी वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखिए एक आ रहा है, बता रहा है कि इसका ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। तब क्या हो गया, as you know that log m plus log n is equal to log m, log m n log c, and therefore the solution now becomes x square plus 1 y square plus 1 is equal to c। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक बात क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों मेथड्स को जान लेंगे और एग्जाम्पल को अलग से हम डिस्कस करेंगे। फिर से एक एक एग्जाम्पल अभी देखना अच्छा रहेगा, क्योंकि किस तरह से बनेगा ये जान लेना है। और एग्जाम्पल के लिए अलग लेक्चर का उसके लिए हम लोग रखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर ये एक टाइप हो गया। सेकंड में क्या बचता है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बोलने का मतलब हो गया होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो चैप्टर है उसके अनुसार होगा, दैट मींस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, बस ये समझना है। तो ये जानना इसमें जरूरी है कि होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। होमोजेनस फंक्शन या इक्वेशन, फंक्शन बोलिए, ये क्या होगा, इसको भी आप नोट कर ले सकते हैं। एनी फंक्शन, फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई करने का मतलब हो गया ये एक्सप्लिसिट टाइप का हो सकता है ना। एफ एक्स वाई which can be
expressed, कैसे कर सकते हैं इसको, which can be expressed in the form of, किस तरह का, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं x to the power n फंक्शन ऑफ y by x टाइप का, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजेनस फंक्शन, ठीक है। होमोजेनस फंक्शन होगा, कितना डिग्री का होगा ये डिग्री बताता है, यहां पर x पर जो पावर है ये डिग्री बताता है। होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n, और किसमें है ये बता रहा है, ये फंक्शन xy ऑफ डिग्री n है ना, क्या कहेंगे, इन x एंड y, ये कहलाता है होमोजेनस फंक्शन। तब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, अब उसको देख लेंगे। 10 ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ कैसा, dy by dx इज इक्वल टू, राइट, हम ऐसे लिखते हैं phi xy डिवाइडेड बाय psi xy is called a homogeneous differential equation of first order and first degree, ठीक है, where phi xy and psi xy ये क्या होगा, होमोजेनस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री होना चाहिए, है ना, और होमोजेनस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, ये होना बहुत जरूरी है। सेम डिग्री का होना चाहिए, या इसमें कर सकते हैं होमोजेनस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री किस वेरिएबल में, वो भी बोल सकते हैं इन x एंड y। ये क्लियर हो गया, ये कहलाता है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको 1 नंबर कर लें। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फॉर सॉल्विंग 1 क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू bx कर देंगे, y बराबर bx, इसका डेरिवेटिव निकालिए, कितना हो गया, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, b कांस्टेंट x का 1 प्लस x कांस्टेंट और b का dv by dx, dy by dx बराबर इतना हो गया, तो therefore 1 becomes, therefore from 1 कितना मिल जाएगा, dy by dx बराबर, तो b प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, राइट साइड में y बराबर vx करेंगे, और चूंकि ये दोनों का सेम डिग्री का है इसलिए x का जो रहेगा मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और y बटे x में बचेगा, एंड y by x is known as b. So right side gives a single function, that means here suppose that function of b बचेगा, ठीक है। अब कोई काम नहीं, जब इस तरह का जब बच जाएगा तब वेरिएबल सेपरेबल का काम करके उसके बाद इंटीग्रेट करना है,
और वही आपका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे। नाउ बाय वेरिएबल सेपरेबल we can solve the equation। ठीक है, आप देखिए सुविधा के लिए इसमें समझ सकते हैं, इस पर भी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सॉल्व, किसको ले लें इक्वेशन को, ले लेते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। देखिए इसका होमोजेनस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 डिग्री का, ठीक है, x और y में, और इधर अब आइए x और y देने से x का पावर 1, y का भी पावर 1, तो टोटल पावर हो गया 2, तो ये भी हो गया 2 डिग्री का x y में। ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं, इनटू डिवाइड कर लिए, ये हो गया होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इट कैन बी रिटन एज, सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं, गिवन दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, कितना हो गया देखिए, dx के साथ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, ये एक नंबर हो गया, इसी का सॉल्यूशन करना है। अब मेथड में क्या लिए थे, यही है, y बराबर dx। ठीक है, यहां लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू dx, we get dy by dx is equal to this। ठीक है, therefore अब यहां लिख सकते हैं ये, therefore 1 becomes, बताइए कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या, b प्लस x db by dx इज इक्वल टू, देखिए इसको रखेंगे ना, अभी बता रहे थे प्रोसेस में कि फंक्शन ऑफ v बच जाएगा, ये देखते हैं v का फंक्शन बचता है कि नहीं। y बराबर क्या रखेंगे, v स्क्वायर x dx, तो यहां हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, दैट मींस राइट x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, और y बराबर कितना, dx, सो राइट dx हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से क्या बच गया, दैट इज p प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ठीक है, तो अब वेरिएबल सेपरेबल का काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दैट मींस यू कैन राइट x dv by dx is equal to 1 minus v square divided by 2v minus v। So after solving you get 1 minus v square minus 2v square divided by 2v, यही होना चाहिए, and that is x dv by dx is equal to 1 minus 3v square divided by 2v। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल में v और dv को एक तरफ, x और dx को एक तरफ करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज दैट इज dx by x, इधर लिख करके हो गया, इज इक्वल टू, इधर हो गया 2v dv डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर, हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव में आता है टोटल 6v विथ नेगेटिव साइन, जो कि यहां नहीं है, हम अरेंज कर सकते हैं, दैट इज dx by x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए,
-6b, तो देखिए ऐसे पूरा दिए 1/3 माइनस 6b dv डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 0। देखिए हुआ, ये इधर आ गया माइनस साइन के साथ, 3 से गुणा भाग कर दिए, 6 आ गया, इसका डेरिवेटिव यहां मिल गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट बताइए इसका कितना हो गया, dx by x का log of x, ठीक है, और 1/3 कांस्टेंट तो प्लस 1/3, इसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है, इसलिए log ऑफ इतना, log कितना 1 माइनस 3b स्क्वायर। अब देखिए फिर से हम चले, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आएगा, सुटेबल कांस्टेंट के लिए log के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन इस log के साथ मल्टीप्लाई 1/3 है, तो सुविधा के लिए हम यहां पर रख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 log c, है ना। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, यहां से जब 3 हटाएंगे तो यहां 3 आ जाएगा, एंड व्हिच गिव्स x3, ठीक है, तो क्या दे देगा, यहां पर 3 सबसे हटा दिए तो क्या बच जाएगा, दैट इज 3 log x प्लस log ऑफ 1 माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू log c। आप जानते हैं log के साथ ये जब मल्टीप्लाई आता है तो पावर में चला जाएगा, जोड़ रहेगा तो गुना हो जाएगा, log log हट जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक रूल है log का रूल लगा देंगे तो बचेगा x³ into 1 minus 3b square is equal to c. But what is the value of v? As you know that y is equal to vx, so v is equal to y divided by x. So you can write x³ 1 minus y square upon x square is equal to c. कैलकुलेशन कर लिए कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ हो गया कितना x², यहाँ 3 है, into this is equal to c, and this is the required solution। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर कैसे करना है। नेक्स्ट में चलेंगे फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म का मतलब होता है कि अगर ये इक्वेशन होमोजेनस में नहीं रहेगा, उसको होमोजेनस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके तब फिर बनाएंगे, तो वो कहलाता है नॉन होमोजेनस इक्वेशन, दैट इज नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इस पर क्या हो गया, या इसी को बोलते हैं ऐसे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्या, होमोजेनस फॉर्म, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या हो गया कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब ऐसा लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1y प्लस c1। अब यहां देखिए ये होमोजेनस नहीं है, क्योंकि इसका डिग्री, इसमें वेरिएबल का डिग्री 0 है और इस दोनों में 1 है, इसलिए होमोजेनस नहीं हुआ। होमोजेनस का मतलब है कि प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल्स होगा उसका डिग्री या सेम पावर का होना चाहिए, या कहेंगे सेम डिग्री होना चाहिए। तो इसमें 1 है और यहाँ 0 है, इसलिए नॉन होमोजेनस कहलाएगा। तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ऑफ द फॉर्म दिस कैन बी
reduced to the homogeneous form as below. अब यहां से हम मेथड लेते हैं, दो केस लेंगे। जैसे केस 1, अब देखिए यहां है जैसे x का कोफिशिएंट a, यहां पर x का कोफिशिएंट a1, ये दोनों कोफिशिएंट, अगर दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे? केस 1 में सपोज क्या करेंगे, इसमें a डिवाइडेड बाय b इट इज नॉट इक्वल टू a1 बाय b1, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस x, ठीक है, एंड small y is supposed to be capital Y plus k, where h and k are h and k, ये क्या है, are suitable constants, ठीक है। टू बी डिटरमाइंड, इसको बाद इसमें डिटरमाइन करेंगे। टू बी डिटरमाइन, इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां से जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम 1 नंबर मान लेंगे, तो यहां से निकल जाएगा ना dx बराबर d कैपिटल X, क्योंकि x कांस्टेंट है 0, एंड dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y, एंड देयरफॉर स्मॉल dy by dx इज इक्वल टू dy by dx। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एंड देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, कैसा बन गया, dy by dx is equal to a x plus x b y plus k plus c divided by a1 x plus h plus b1 y plus k plus c1 हो गया। तो इसको अब क्या करेंगे, अरेंज कर दें पहले। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ax प्लस by प्लस, यहां देखते हैं क्या हो गया, ax प्लस bk प्लस c, ये एक साइड हो गया। नेक्स्ट में इधर क्या हो गया, a1 x प्लस b1 y प्लस a1h b1k प्लस c1, ये बन गया dy by dx। अब ये बात समझना है कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता यदि ये टर्म नहीं आता। तो ये टर्म नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, तो h और k का मान इस तरह से रखेंगे कि ये पार्ट 0 हो जाए। नाउ it will be a homogeneous equation किसमें, in x and y, if कौन सा पार्ट 0 होना चाहिए, ah plus bk plus c is equal to 0 and a1h plus b1k plus c1 बराबर 0। तो ऊपर हम लिखे थे ना, x के कांस्टेंट है, सुटेबल कांस्टेंट है, जिसका की मान हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो नाउ द वैल्यू ऑफ h एंड k, नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। कहां से, इससे निकल जाएगा। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x डिवाइडेड बाय bc1 माइनस b1c k डिवाइडेड बाय
A1C minus AC1 is equal to 1 divided by AB1 minus A1B, and therefore H is equal to BC1 minus B1C divided by AB1 minus A1B, and K is equal to A1C minus AC1 divided by AB1 A1B। ठीक है, तो ये मान अब जैसे जीरो करेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको 2 कर दिए, therefore 2 becomes, बताइए कितना हो गया, dy by dx इज इक्वल टू कितना होगा, ax प्लस by डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1y। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये x और y, कैपिटल X कैपिटल Y में होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। नाउ इट कैन बी सॉल्व बाय पुटिंग कैपिटल Y इज इक्वल टू Vx, इसको रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर कैपिटल X और कैपिटल Y का मान रख देंगे फॉर द सुटेबल वैल्यू ऑफ h एंड k, एंड द इक्वेशन इज सॉल्व। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक केस ये है, एक केस और है बहुत छोटा सा, उसके लिए हम निकाल देंगे सेकंड केस में, और आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर केस 2, केस 2 में क्या ले लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट a upon a1 is equal to b by d1 है, and suppose that it is equal to 1 by k, therefore a1 is equal to कितना, ak, b1 is equal to कितना, bk, and therefore डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, dy by dx is equal to ax plus by plus c divided by a1x plus b1y plus c1, जनरल इक्वेशन है। इसमें a1 और b1 का मान रख देंगे तो ak plus bk, और दोनों में k कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा dy by dx is equal to ax plus by plus c divided by k कॉमन ax plus by कॉमन प्लस c1। अब दोनों में एक कॉमन पार्ट आ गया ax plus by। नाउ लेट अस सपोज दैट z is equal to ax plus by, and therefore dz by dx is equal to a plus b and dy by dx। अब क्या करेंगे, यहां से dy by dx का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, and which gives b into dy by dx is equal to dz by dx minus a, और ये b हटा दिए, यहां से बच जाएगा 1 by b, and therefore now equation becomes, देखिए क्या बन गया, 1 by b and dz by dx minus a is equal to, ये पार्ट हो गया z, so z plus c divided by kz plus c1। अब क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल लगा करके इसको अलग अलग कर देंगे, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन इट गिव्स द रिजल्ट। इतना ही काम करना है होमोजेनियस में। और नेक्स्ट और भी बचा हुआ है इसमें 2 मेथड, एक हो गया लीनियर इक्वेशन और दूसरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।